आगे बढ़े हम। सब कुछ काम करने के बाद जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम सारी चीजों को क्लियर कर दें। बात ना कीजिए सर प्लीज, ठीक है ना। जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम सारे फंक्शन जितने भी हमारे किए हैं उनको क्या कर दें, हम क्लियर कर दें। कर दिया हम लोगों ने, कर दिया ना। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, फ्रिज के लिए। तो फ्रिज में हमने पहले ये देखा कि अगर हम पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं किसकी, फ्रिज पेन की, तो क्या होगा, हमारा कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा और रो भी हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये चीजें तभी आपको दिखाई देंगी जब आपके पास सूचनाएं ज्यादा रहेंगी, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। अन्यथा आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। कम रहेगा तो पहले से ही उसको क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा और समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा हम नीचे ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, सूचनाओं को देख नीचे ले जा रहे हैं। ऊपर वाले हमारे जो रो है फिक्स है कि नहीं है, वो साथ में दिखाई दे रहे हैं, इसको ऊपर लिया, ठीक ना। लेकिन साथ में अगर हम दाएं से मतलब बाएं से दाएं जाइए, देखिए, देख रहे हैं, तो कहां से, आर से देखो, आर, आर नंबर जो कॉलम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी एक कॉलम हमारा नहीं फिक्स होगा, लगभग एक पेज के जैसा, एक पेज के बराबर जो सूचना रहेंगे वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर हमको ये लगता है कि नहीं मुझे एक ही कॉलम लेना है तो हम क्या करेंगे, फिर उसको पेज कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ रो, यानी पहले टॉप रो बस क्या रहे, फिक्स रहे, तो भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, लिखवा दिए थे प्लीज फ्रेंड का, नहीं लिखवाए हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े फिर बताते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बात और है, जैसे अभी तक हमने देखा कि हम विंडो के माध्यम से न्यू विंडो लिए, क्या किया हम, फिर उसको हमने अरेंज किया, फिर उसके बाद हमने काम किया, यही किया ना हमने, याद है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहें, जैसे हमने यहाँ पर अपना कर्सर रखा है, हमने यहाँ स्प्लिट कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी जो विंडो है क्या हो गई है, दो भागों में बट गई। हमारी विंडो क्या हो गई है। अब आप जहां काम करना चाहे वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर वाला स्क्रॉल होगा, नीचे वाला नहीं होगा। क्या हो रहा, समझ में आ रही बात, है वही फाइल, फाइल वही है, लेकिन क्या होगा, उसको हमने टुकड़े में बांट दिया। फिर से देखिए, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्या होने वाला है। ये हमारी फाइल है, हम इसमें काम कर रहे हैं। अभी अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो ऐसे हो रहा है प्रॉपर, सारी की सारी फाइलें हमारी क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। समझ में आ रही चीजें भी नहीं आ रही, ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि ऊपर वाला बदलता जाए, नीचे वाला हम अपना काम करते जाए। उस स्थिति में क्या करेंगे, हम स्प्लिट का इस्तेमाल करें। ये क्या हो गई हमारी, ये बट गई। घबराना नहीं कि इतना ही बटा है, हम कैसे, हमें यहाँ जरूरत थी, ऐसा वैसा जो भी है, इसको अपनी आवश्यकता अनुसार पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप देखिए कि विंडो जो है हमारी दो हिस्से में बट गई। दाएं तरफ देखिए स्क्रॉलिंग वाला हिस्सा, ऊपर वाली को स्क्रॉल करोगे तो ऊपर वाली चीजें ऊपर नीचे होंगी, हो रही है। नीचे वाले करोगे तो नीचे वाला हिस्सा होगा। नीचे अगर हेडिंग देखना चाहते हैं तो ये भी दिखाई दे देगा, ऊपर भी हेडिंग देखना चाहते हैं तो ये भी दिखाई दे देगा। समझ में आई चीजें, क्लियर है बात। इन चीजों का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें क्या करना है, या तो कंपेयर करना होता है सूचनाओं का, या फिर डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, वहां पर हम डिसीजन लेंगे। यूं तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमें सारे के सारे डेटा को हमें देखना है, वहां पर कंपेयर करके जैसी भी जरूरत है। हमारा मेन मतलब है आपको मालूम रहे कि ये चीजें यहाँ मिलेंगी, ये चीजें यहाँ मिलेंगी, इसके माध्यम से हम ये काम करते हैं। जब जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे, जब जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो।
अभी आप सीट नंबर 10 में है, कहाँ है? 10। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन दिया है विंडो को हाइड अथवा अनहाइड करने का। काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना, इसको हम क्या चाहते हैं? छिप जाए, नहीं दिखाई देगी। जिस विंडो में काम कर रहे हो क्या हो जाए? दिखाई। अब आप अभी अभी आए हैं, आपने देखा ही नहीं था कि इसमें क्या लिखा, क्या पता चलेगा कि वो क्या हुआ है? नहीं पता चलेगा। अगर आपके सामने हमने बंद किया होता तब आपको पता होता कि हमने उसको क्या किया है? हाइड किया है। तो ढूंढो, कहीं तो मिलेगा। अभी तो यही था, अभी तो यही था, कहीं तो मिलेगा। तो मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा? वही मिलेगा जहां से गायब हुआ है। जिस बटन से पंखा बंद होता है उसी बटन से पंखा चालू भी तो होता है। तो यहाँ देखिए हाइड है, नीचे क्या है? अनहाइड। क्लिक करिए, किसको करना है? दो विंडो आपने हाइड किया है, ठीक है ना। तो ये पहले वाले कर लिया मैंने, आ गई, और दूसरे वाले करना है तो ये दूसरी वाली आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, आगे देखिए इसी में दिया है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय, ये देखिए अगल बगल दिखाई देने लगे, ठीक है ना। जैसे देखना चाहोगे वैसे, नीचे से भी इसको भी स्क्रॉल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उलझने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तब हमें इसका इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, हम बात विंडो के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में? विंडो। या फिर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई चीज कैसे दिखाई दे, कोई चीज कैसे दिखाई दे। तो देखने दिखाने का काम कहाँ करते हैं हम? व्यू में करते हैं। कहाँ करते हैं? और उसी के अंदर हमें क्या काम करना? विंडो काम करना, तो विंडो में जाना पड़ेगा। जो ये सॉर्टिंग वाली प्रोसेस है कि हमें कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कौन सी चीज। हमने आपसे बहुत पहले बताया था, बहुत पहले मतलब क्लास के दरमियान ही बताया था कि जब हमें दवाई खरीदना होता है तो दवाई की दुकान में जाते हैं। सब्जी की दुकान में जाते हैं क्या? दवाई खरीदने के लिए सब्जी की दुकान में जाते हैं क्या? यानी हमारे दिमाग को मालूम है कि हमें चाहिए क्या और मिलेगा कहाँ। चाहिए क्या, और अगर हमें विंडो से संबंधित, व्यू से संबंधित काम करना है तो क्या होम में जाएंगे क्या? कहाँ मिलेगा? व्यू के। यही चीजें हमारे दिमाग में फिट रहना चाहिए कि कौन सी चीज हमें जरूरत है और वो हमें मिलेगा कहाँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बात आती है स्विच टू विंडो के लिए हमारे, यानी एक विंडो से दूसरे में जाना है तो दो विंडो है इनके पास, दो में जिसमें जाना है आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है मैक्रो। एक्सेल का मैक्रो आपके काम का नहीं, ठीक है। ये काम करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, करके दिखाएं। चलो अभी पहले बताओ, यहाँ तक का काम है, हो गया। अगला काम करें, ठीक। अच्छा ये बताइए आपने उसमें क्या बोलते हैं, वर्ड में जब मैक्रो बनाया था तो क्या किया था? ऐसा नहीं होता है सर, तो कोई वर्ड आप लिखना हो उसकी शॉर्टकट की बना के सेव कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं। मैक्रो मतलब, माइक्रोफोन सुना है आप लोगों ने? वो क्या करता था? एक मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, मूवी बताता हूँ मैं, बताऊं? गाना सुना होगा आपने, हाथों में आ गया जो कल रुमाल है आपका। सुना है आपने गाना? नहीं सुना लोगों ने गाना? अच्छा अच्छा। अब हीरो का नाम है मैं भूल गया, खैर कोई बात नहीं। आज रेडियो अगर आपको मैं गिफ्ट करूं, आज मैं अगर आपको रेडियो गिफ्ट करूं तो आपको अच्छा लगेगा कि एक नॉर्मल सी चीज होगी? अच्छा लगेगा। अच्छा लगे हमारे लिए बात अलग बात है, लेकिन आपने एक नॉर्मल सी चीज, क्योंकि आपके पास पहले से रेडियो डला है, कहाँ? मोबाइल में डला नहीं डला है। रेडियो का कोई विशेष इंपॉर्टेंस अब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 20 साल पहले जाइए आप। उस समय क्या था? उस समय लोगों को ये था चलो भाई गाना सुनने के लिए यूट्यूब उतना नहीं चलता था, डाटा का इतना क्रेज नहीं था, सभी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो रेडियो से क्या किया करते थे?
गाना सुनने के लिए और न्यूज सुनने के लिए, कमेंट्री सुनने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता। क्यों? क्योंकि लाइट की भी समस्या थी तो उससे से भी चलता था। थोड़ा सा और पहले जाए, 10 साल और पीछे जाइए या 20 साल और पीछे जाइए, उस समय यदि किसी के पास रेडियो था तो वो उस गांव का मालिक मुखिया के जैसे रौब रखा करता था। ये बात सुना होगा आपने शायद किसी से, या अगर पूछना है तो अपने बब्बा जी से पूछेगा कि एक समय में रेडियो क्या क्रेज था। लोग बाग जैसे आज अगर आपके पास 4 व्हीलर हो तो आप अपने ससुराल 4 व्हीलर से जाएंगे ना। ससुराल मीन्स दिखाने के लिए जाएंगे ना, मैं 4 व्हीलर से आया हूँ। तो रेडियो दिखाने लोग ले जाया करते थे कि मेरे पास रेडियो है। क्या हो गया? झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ, नहीं समझ आ रही बात मेरी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई चीज हर किसी के पास नहीं होती तो उसकी एक वरीयता या इम्पोर्टेंस अलग होती है। ये बात तो समझते हैं ना। एक समय में रेडियो भी ऐसा ही था कि हर किसी के पास नहीं था। उसी दरमियान टेक्नोलॉजी बदली और एक नए आइटम या नए प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ जिसको बोला गया माइक्रोफोन। उसकी क्या खासियत थी? आप जो भी बोलोगे वही बात वो रिपीट करेगा। आप जो बोलोगे वही बात वो रिपीट करेगा। आप उसको कैमकॉर्डर के नाम से भी जानते थे, जिसमें आप बटन दबा के बोलते थे, गाना बोल देते थे तो वही गाना क्या हो जाता था, रिकॉर्ड हो जाता था। ये चीजें तो देखा होगा आप लोगों ने। जैसा आज आप मोबाइल के माध्यम से वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, कर लेते ना वॉइस रिकॉर्ड, उसी प्रकार से कैमकॉर्डर आता था, माइक्रोफोन आया करता था। उसके माध्यम से हम जो भी बोलेंगे वो क्या कर लेता था, रिकॉर्ड, और उसी चीज को क्या करता था, प्ले किया करता था। एक बार नहीं चाहे जितनी बार, एक बार नहीं चाहे जितनी बार। मैंने उस मूवी का नाम इसलिए लिया था कि उसमें उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी दादी को डराया भी करता था, और डराने के बाद वो फाइनली जो भी कहानी वो अलग में जाते थे। लेकिन मेन क्या है, उस समय उसका इंपॉर्टेंस था। उस समय हर किसी के पास वो चीजें नहीं थी। माइक्रोफोन को आप एक चीज और समझ सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो गाने प्ले किया जाते थे वो एक अलग हैंडल टाइप का रहा करता था, वो नीचे प्लेट घुमा करता था। देखा नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन मूवी वगैरह में देखा होगा। मेरे बाप पहले या मूवी में भी उसका इस्तेमाल किया गया है। मूवी चूंकि आप लोग देखा नहीं है इसलिए ये बात याद ना होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये बात कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि वो हैंडल एक तो प्लेट के प्लेट नीचे घूमता रहता है और ऊपर से वो फिर जाके उसमें टच हो जाता है तो गाना चालू हो जाता है। खासतौर से जब ज्यादातर ऐसे जो चैनल जिनमें पुराने गाने प्ले होते रहते हैं तो वहां पर वो सिंबल दिखाता है। या बहुत सारे म्यूजिक प्लेयर जो होते हैं आपके मोबाइल में होते हैं उसमें भी वो माइक्रोफोन दिखाता है। ये हो सकता है मेरी बातों को, मेरी मैं जो आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ सबके पास ना जा पा रहा होगा, लेकिन यदि किसी की मुलाकात उन चीजों से हुई होगी तो वो समझ पा रहा होगा। मैं ये सारी चीजें क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्रो शब्द वहीं से लेके आए। मैक्रो वर्ड कहाँ से आया है? वहीं से लेके आए हैं कि ये रिकॉर्डिंग का काम करेगा, और जिसको जब जरूरत होगी क्या कर लेंगे, प्ले कर लेंगे। जब जरूरत होगी तब क्या कर लेंगे, प्ले कर। तो गाना तो सुनना नहीं है यहाँ, क्या करना है, कोई काम करना है, उसी को हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और एक शॉर्टकट की के माध्यम से उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस्तेमाल करें। पहला काम हम करते हैं फॉन्ट चेंज करने का। ये भी बताया गया होगा आप लोगों को, यदि हमें बार बार फॉन्ट चेंज करने की जरूरत है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखें अपन यहाँ पे पहले प्रॉब्लम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हमको जरूरत नहीं महसूस होगी कि क्या हमें मैक्रो की जरूरत है या नहीं है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, नई शीट लिया हमने। यहां मुझे लिखना है राजेश, और नीचे क्या लिखना है, हिंदी में राजेश कुमार। क्या लिखना है, हिंदी में राजेश कुमार। तो कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कृति देव, और फिर लिखेंगे लिख गया। अब फिर से लिखा हमने क्या, ब्रजेश कुमार। अब क्या लिखना है हिंदी में, क्या लिखना है, ब्रजेश। तो लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, फॉन्ट चेंज करो।
श्रुतिदेव। अब लिखो क्या, बड़ा खूब हो गया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हमें बार बार फॉन्ट चेंज करने जाना पड़ रहा है, बार बार क्या करना पड़ रहा है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि माउस पकड़ो फिर वहां क्लिक करो श्रुतिदेव लिखो फिर आओ फिर लिखो फिर, तब तक परेशान हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट बना देते हैं। क्या करते हैं, देखें कहाँ जाएंगे अपन, पहला काम, यहाँ कौन सा फॉन्ट है, हिंदी इंग्लिश है, कौन सा है, इंग्लिश, ठीक है ना। जाएंगे अपन व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और लिखा है क्या, रिकॉर्ड मैक्रो लिखा है, क्या लिखा है, रिकॉर्ड मैक्रो दिखाई दे रहा है सबको, क्लिक करें, क्लिक किया हमने। ये बोला भैया मैक्रो का नाम बता दो, मैक्रो का नाम हम करना क्या चाहते हैं, हिंदी फॉन्ट करना चाहते हैं तो हम इसका नाम हिंदी दे देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलता शॉर्टकट की बताओ क्या, तो कंट्रोल के साथ काम करेगा, कंट्रोल एच कर दें हिंदी के लिए, कर दें, ये मैंने ले लिया एच, कंट्रोल एच, ठीक है ना। ये बोलता है स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो बुक, न्यू वर्कबुक, हम अभी दिस के लिए काम करें, यानी इस वर्कबुक में ये काम करेगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन यदि कुछ बताना चाहते हो कि क्या करेगा तो हम लिख सकते हैं कि यह हिंदी फॉन्ट या किसी भी फॉन्ट को हिंदी श्रुतिदेव में चेंज करेगा, यदि लिखना चाहते हो तो, नहीं लिखना चाहते तो कोई नुकसान, वो तो अपना काम करेगा ही, काम करेगा नहीं करेगा, ओके कर दें। ये बातें समझ में आई, मैक्रो ने मतलब जो भी नाम देना चाहते हैं उसको, ये शॉर्टकट की मतलब जो भी शॉर्टकट की देना चाहते हैं, जिस वर्ग बुक यानी इसी वर्ग बुक बस में काम करेगा, और डिस्क्रिप्शन मतलब यदि आप उससे संबंधित कोई डिटेल डालना चाहते हैं तो, नहीं तो ओके कर दीजिए, आपका मैक्रो काम चालू। अब जो भी काम करोगे वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड, जो भी काम करोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। सर हिंदी लोग मेरे हाँ हिंदी मेरे अभी तो कुछ नहीं करेगा वो, अभी तो कुछ किए नहीं हम, मतलब जब वो तो हम चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हम क्या चाहते हैं कि एक बार हम कंट्रोल एस दबाएं तब नेक्स्ट क्या हो जाए, फॉन्ट और कौन सी में आ जाए, हिंदी में आ जाए, क्योंकि हमें हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, काम तो पहले एक बार करना पड़ेगा, क्या श्रुति देव, सर इसका नाम कृति देवी। आपका क्या नाम है, क्यों पढ़ा, मम्मी पापा। मम्मी पापा के अंदर प्रिया को लेके किसने है था, गलत तो नहीं बोला मैं, प्रिया जो शब्द है या उसको लेके वो इंस्पायर थे, या तो प्रिया नाम की कोई लड़की बहुत अच्छा काम की होगी, उनको देख के वो इंस्पायर हुए, या प्रिया शब्द उनको पसंद था, कुछ गलत तो बात नहीं कर रहे ना, पर इस वजह से उन्होंने अपनी बच्ची का नाम प्रिया रखा, समझ में आई बात। हर शब्द के पीछे, हर नाम के पीछे कहानी है, इसके पीछे दो वजह है, जिसने फॉन्ट डिजाइन किया, जिसने फॉन्ट डिजाइन किया, तो हो सकता है कृति उसका सरनेम रहा, पॉसिबल, पॉसिबल है ऐसा कि नहीं है, हो सकता है कृति देव उसके किसी देवता का नाम रहा हो, कृति देव लिखा है, या जो भी रहा हो, जो भी रहा हो, ये तो वही बता पाएगा जिसने रखा, ठीक है। अभी तो आप कृति देव बस से परिचित हैं, अभी अब्बासी भी आएगा, आएगा मतलब अगर लाओगे तब लाए आएगा, अब अब्बासी किसी ने क्यों रखा, अब्बास उसका नाम रहा होगा, सब पॉसिबल, पॉसिबिलिटी में बात कर सकता हूँ, क्योंकि जितना आप जानेंगे, जितना मैं जानूंगा उसी के हिसाब से अपन क्या कर उसको व्याख्या कर सकते हैं, कोई फैक्ट बात नहीं कह सकते सर, अंदाजा लगा सकते हैं ना। हाँ एक बात कर सकते हैं, पर गूगल से पूछेंगे कि कृति देव का नाम कृति देव क्यों पड़ा, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, बस दिमाग बोल दिया ऐसा चाहिए मुझे तो पीछे पड़ जाओ, जहां तक जा सकते हैं, जा सकते नहीं, गूगल बताएगा नहीं बताएगा, नहीं तो यूट्यूब में कोई ना कोई वीडियो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सही मान लीजिएगा, हो सकता है ऐसा। आपको मालूम है ओम, 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 ओम क्या है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओम का नियम, क्यूरी शब्द सुना है आप लोगों ने,
टेम्परेचर के लिए, और उसमें इस्तेमाल किया जाता है किसमें, रेडियो एक्टिव से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं। मैडम क्यूरी, उन लोग, मैडम क्यूरी कौन थे, क्यूरी साहब की श्रीमती जी थी, उन्होंने अपने मैडम क्यूरी के नाम पे उसको रखा, वजह बनी उनकी जो भी चीजें। अच्छा, एक तो पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस नाम क्यों पड़ा, उनका नाम था इसलिए उन्होंने सोचा मुझको भी याद करो भाई, मैंने इतना काम किया। तो हमने अपनी दुकान का नाम गार्ली क्यों देखा, बहुत आगे तो नहीं जा रहे हैं, हमने अपनी दुकान का नाम गार्ली क्यों रखा, अभी बताया नहीं ना हमने आपको हिस्ट्री की, तो बताएंगे, अभी बताएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, फिर बताएंगे। तो बात पहुंच गई सही जगह, सही जगह पहुंच गई है क्या, ना पहुंची हो तो फिर पहुंचाएंगे ठीक बाद में। अभी हम आ जाए कहाँ, फॉन्ट मैंने चेंज किया, याद रखना है हमें सारी चीजों को अपन मैथमेटिक्स की तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ चीजों को हमें याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कोई बोले ए फॉर एप्पल, ये ए ऐसा ही क्यों बनता है, इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको हमें समझना पड़ेगा कि जिसने भी इसको बनाया उसने इसी स्टाइल में बनाया, इसी अंदाज में बनाया। का कबूतर हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं, उसके जैसा क्यों नहीं लिखते हैं, इसका जवाब यही है कि उसको उसी अंदाज में बनाया, किसी न किसी से फिक्स तो करना पड़ेगा, कांस्टेंट स्थिरांक जैसे होता है उसी प्रकार से इसको समझो, ये क्या है, स्थिरांक। हमें यदि हिंदी में टाइप करना है तो किसको याद करना पड़ेगा, श्रुतिदेव को, किसको याद करना पड़ेगा, श्रुतिदेव, इसलिए हमने किसको याद किया, क्लियर है बात। हमने फॉन्ट तो चेंज कर दिया, देखिए ऊपर श्रुतिदेव दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, काम खत्म, रिकॉर्डिंग खत्म। बैकअप कर लें, बैकअप करने के लिए मैक्रो को बंद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बंद। तो कहाँ जाएंगे अपन, वहीं जहां से शुरू किए थे और वहीं जहां से बटन दबाए थे, स्टॉप कर दें, समझ में आई बात, स्टॉप कर दिया, काम हो गया। देखें हिंदी तो लिखा ही दे रहा है, लेकिन नीचे आए तो क्या हो गया, इंग्लिश, ये हम चाहते क्या है, तो क्या कंट्रोल एच, कुछ भी कर, अरे यार काम नहीं हुआ क्या, ना 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 ना, अभी देखो दिखा था, कोई काम एक बार में नहीं होगा तो दोबारा होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, फिर से मैक्रो स्टार्ट करते हैं, व्यू मैक्रो में जाए, देखिए क्या है दिक्कत इसकी, काम तो कर रहा है, शॉर्टकट एच ही लिया था हमने, कंट्रोल एच। चलो नया बनाते हैं, देखते हैं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई देखते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल ई हम बनाते हैं इस बार, हाँ ना ना उससे मतलब नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट एच पर जाएगा वो, कंट्रोल आर कर देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। इनकी ऑलरेडी शॉर्टकट कीज होती है अल्फाबेट की, उनसे तुम्हारा नहीं बनता। बनता है, वर्ड में बनता है, इसमें नहीं नोटिस किया मैंने, लेकिन उसमें क्या वो रिप्लेस हो जाएगा, हाँ हाँ हो सकता है, कंट्रोल एस से वो रिप्लेसन उसका है, तो फिर भी कोशिश करें, नहीं तो हमने बताया ना आज नहीं तो कल होगा, कोई दिक्कत नहीं।
प्रकार की होगी। दूसरी जगह क्यों जंप करना। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसके। इसी सेल में चला जाता है। चलो एक बात और बताता हूँ मैं, जैसे मैंने इसमें गया, अगर रन करते हैं तब तो काम कर जा रहा है, रन करते हैं तब काम कर रहा है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो उसी सेल में चला जाता है जहां से हमने उसको डिफाइन किया, जहां से हमने उसको बनाया है। ठीक है ना। मैक्रो काम करता है, मैक्रो काम कर भी रहा है, मैक्रो काम करेगा भी। शॉर्टकट की का क्या इशू है वो अपन चेक करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर फाइनली मेन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमने कोई काम किया और उसी काम को क्या करना है, हमें रिपीट करना है। तब क्या करना पड़ेगा हमें, उसको मैक्रो के माध्यम से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हम बार बार करते जाएंगे, हमको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। यही चीजें आपको बताया गया होगा वर्ड में तस्वीरों को लाने के लिए, किसको, क्लिप आर्ट को लाने के लिए, तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, हमने अभी अभी आपको बताया कि हमें पहले उसका नाम हिंदी में लिखना है फिर अंग्रेजी में, या पहले अंग्रेजी में फिर उसको हिंदी में लिखना है। तो बार बार यदि हम फॉन्ट चेंज करने जाएंगे तो हमें समय लगेगा, फॉन्ट चेंज करने जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। उन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात एक चीज और मैं बता देता हूँ, यदि मैं होता तो क्या करता, यदि मान लीजिए प्रॉब्लम ही है, नहीं हो रहा है, तो क्या करता मैं, अगर यही प्रॉब्लम सॉल्व ना होती तो क्या करते अपन। तो वर्ड में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वर्ड में तो प्रॉपर काम कर रहा है, तो हमको क्या बना, लिस्ट बनाना है। तो वर्ड में हम अगर टेबल लेने के बाद लिस्ट बना लेंगे और फिर यहाँ पेस्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, किस चीज के लिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें एक्सेल छोड़ना है। हमें पहली चीज जरूरी क्या होता है हमारे लिए, काम। क्या जरूरी होता है, काम। तो जब कभी ऐसी स्थितियां बन जाए कि मान लीजिए इस स्थिति से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, कि हम बार बार जैसे ही फॉन्ट चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है दूसरी जगह, तो हम क्या करेंगे, वर्ड में इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अभी बता भी देता हूँ, वर्ड में प्रॉपर काम करता है, ताकि आपको ये न रहे कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो खोलें वर्ड थोड़ा सा। ये देखिए कंडीशन वही है, हमें पहले क्या करना है, पहले नाम अंग्रेजी में लिखना है फिर किस में लिखना है, हिंदी में। तो टेबल ले लें, ले लिया हमने। यहाँ हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इंग्लिश, और यहाँ लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या बनाएंगे, मैक्रो। क्या बनाएंगे, मैक्रो कहाँ मिलेगा, पहले होम में चले जाइए, व्यू में चले जाइए, मैक्रो मिला। मैक्रो में गए, क्या लिखा है, रिकॉर्ड, क्लिक किया आपने, ये बोलता मैक्रो का नाम दीजिए, तो हम इसको नाम दे देते हैं हिंदी, दिया हमने। इसमें थोड़ा दूसरे अंदाज में रहता है, क्या लिखा, कीबोर्ड एक तरफ लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है, बटन। हमें किसका चयन करना होता है, कितने लोगों ने मैक्रो यूज किया है वर्ड में, किसी ने नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से अपन बात कर रहे हैं। कहाँ मिला, वर्ड के अंदर कहाँ जाना है, व्यू के अंदर, व्यू के अंदर क्या मिलेगा, मैक्रो। मैक्रो में जाएंगे तो क्या सिलेक्ट करना है, पहले मैक्रो का नाम, फिर क्या सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड। क्या करना है, क्योंकि कीबोर्ड का की शॉर्टकट बना रहे हो ना, तो कीबोर्ड हमने सिलेक्ट कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो पूछेंगे भैया बताओ करंट की या प्रेस न्यू शॉर्टकट की, शॉर्टकट की क्या देना, कंट्रोल एस, क्या देना है,
कंट्रोल एच दे दिया। कोई दिक्कत किसी को? कैपिटल है तो इस्तेमाल कर देते हैं, ये लेता ही है। कंट्रोल एच क्या दिया हमने? ये मैंने क्या असाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज नहीं करिएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। यानी हम इस शॉर्टकट की को ये टास्क ये काम असाइन कर रहे हैं, तो ये मैंने क्या कर दिया? असाइन। और यहाँ से क्या कर देंगे? क्लोज। रिकॉर्डर चालू। देखिए आपका माउस क्या बन गया है? वो सीडी कैसेट वाला दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ की रिकॉर्डिंग, यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है। पहले कहाँ जाएंगे? मैक्रो में। मैक्रो के अंदर न्यू मैक्रो, न्यू मैक्रो के अंदर जाएंगे तो नया नाम, नाम के बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद नया विंडो आएगा, वहां पर शॉर्टकट की डालना है, असाइन कर देना है और क्लोज करेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे अपन, जहां पर अभी वर्तमान में है। अब हमें क्या करना है? फॉन्ट चेंज करना है। क्या करना है? तो हम चेंज कर देते। कहाँ चेंज होता है? पृथ्वीदेव। ओके, इंटर कर दिया, काम हमारा हो गया। हम बाहर आ जाएं। कहाँ से बाहर आएंगे? व्यू के अंदर, माइक्रो के अंदर, स्टाफ। ओके, अब यहाँ देखिए तो हिंदी हो गया। नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इंग्लिश। और नीचे आएंगे तो देखिए इंग्लिश ही है। क्या है? लेकिन जैसे हम कंट्रोल एच दबाएंगे, कंट्रोल एच, क्या जाना पड़ा वहां हमें? नीचे आए तो पहले से फॉन्ट का सेटिंग है ही इंग्लिश, है ना? इंग्लिश यानी सभी जगह क्या है? इंग्लिश है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या दबा देंगे? कंट्रोल एच। नीचे आए कंट्रोल एच, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखें इसमें इंटर करने से नीचे नहीं आते यार, ठीक है ना? क्या टैब से आगे जाते हैं और ये जो ऊपर नीचे चारों तरफ जाने वाली बटन उससे नीचे आते हैं। इसमें है हम लोग अभी वर्तमान में वर्ड में। तो अगर कभी हमें ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है कि हमें क्या लिखना है? हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है, अल्टरनेट। अब इस लिस्ट को यदि हम कॉपी करके कहाँ ले जाते हैं? कॉपी या कट जो भी करना है, कहाँ ले जाते हैं? तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं होगा? टेंशन खत्म हुई? यही चाहते थे, सरलता से काम हमारा हो गया। अनेक इसी काम करते करते क्या हो जाए? जो काम आप 2 मिनट में करते वही काम आपको कम से कम 10 मिनट लगता, और जो काम आप आधे घंटे में करते वही काम आपका 1.5 घंटा 2 घंटा लगता। आदमी को गिनती गिनने में फिर भी सरल है कि 2 घंटे न लगता, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 2 घंटे कंटिन्यूटी अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो सर दर्द होगा या फिर पेट दर्द होगा? मेरा तो पेट दर्द होने लगता है। अगर मुझे एक ही तरह का काम दे दिया गया, एक ही तरह का, तो मेरा पेट दर्द चालू। क्यों? अगर आप मान लीजिए मुझे माउस क्लिक करने का बस काम दे दीजिए, माउस क्लिक करते रहिएगा, 4-5 मिनट में करूंगा, उसके बाद मेरा पेट दर्द चालू हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी समझे आप। मतलब कैसे? बेचैनी। पेट दर्द मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत, अंदर से बेचैन सा हो जाऊंगा, मुझे दूसरा काम दे, दूसरा काम दे। और शायद इसी वजह से मल्टीपल टास्क हैंडल होते हैं। एक तरह का मुझे पसंद ही नहीं आता। आप फोटो बनाने का काम दे दोगे ना, नहीं मजा आएगा। आप बल्कि 4 को काम दे दो तो मुझे मजा आएगा, मैं सारा काम कर भी लूंगा। तो एक काम करने में मुझे मजा नहीं आता। वो अंदर से पता नहीं कैसे वो एकदम बेचैनी सी होने लगेगी, मरोड़ सी होने लगेगी। ये अपनी अपनी बात है, ठीक है ना? आप अगर एक काम कर सकते हैं कंटिन्यूटी तो कर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम थी ये बात देखा आपने, उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी देखा आपने। दोनों चीज क्लियर है? हाँ, एक चीज है उसके बारे में बात हम तब करेंगे जो सामने आ रही है। वो सेल से क्या हो रहा है? जंप कर रहा है, यही हो रहा है ना? उसके बारे में देखेंगे। तो अपन आ जाए एक्सेल में, लिख लें थोड़ा सा। कहाँ तक हो गया था? अरे विंडो की बात हो गई थी क्या? कुछ विंडो ही लिखवाना है ना? पहले लिखिए विंडो, इसमें लिखिए न्यू विंडो, विंडो के अंदर न्यू विंडो लिखिए। यूजर जिस फाइल पर कार्य कर रहा होता है, यूजर जिस फाइल पर कार्य कर रहा होता है, उसकी सूचना
जो हमें प्रदर्शित होती है सूचना जो हमें प्रदर्शित होती है वह एक विंडो के रूप में दिखाई देती है। आवश्यकता अनुसार ई विंडो का उपयोग करने पर आवश्यकता अनुसार नियम विंडो का उपयोग करने पर आवश्यकता अनुसार न्यू विंडो का उपयोग करने पर उसी फाइल की एक और विंडो बन जाती है। यह संख्या यूजर आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकता है। यह संख्या बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? यानी आपने दूसरी बनाई और जरूरत तीसरी बनाओ और जरूरत है चौथी बनाओ। इस तरह से संख्या क्या कर सकते हैं हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी हमने यह संख्या यूजर आवश्यकता अनुसार और भी विंडो बना सकता है, और भी विंडो बना सकता है। अगला अरेंज आर। अरेंज आर देखिए, यूजर या तो नई विंडो के माध्यम से यूजर या तो नई विंडो के माध्यम से डुप्लीकेट विंडो बना के रखता है, डुप्लीकेट विंडो बना के रखता है अथवा एक साथ कई फाइलों को खोलने की स्थिति में एक साथ कई फाइलों को खोलने की स्थिति में खोलने की स्थिति में सभी फाइलों की विंडो को सभी फाइलों की विंडो को सभी फाइलों की विंडो को एक ही समय में देखा जा सकता है, एक ही समय में देखा जा सकता है। क्या बोल रहा है, बात समझ आई? या तो आपने क्या किया, किसी फाइल खुली थी उसी फाइल का क्या बनाया, न्यू विंडो के माध्यम से डुप्लीकेट बना लिया, पहली बात। या फिर हो सकता है दो फाइल पहले से खोल के रखे हो, तीन फाइल पहले से खोल के रखे हो, तो तीनों फाइलों की विंडो क्या होगी, एक ही साथ दिखाई देने लगेगी। क्लियर हुई बात? आगे लिखिए, फ्रीज पेन, फ्रीज पेन ठीक है, जब सीट में
सूचना की संख्या, जब सीट में सूचना की संख्या अथवा कॉलम की संख्या अधिक होती है, सूचना की संख्या अथवा कॉलम की संख्या अधिक होती है, अथवा दोनों ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं या मौजूद होते हैं, अथवा दोनों ही अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, तब सूचना देखने पर यह पता करना मुश्किल होता है कि कोई सूचना किससे संबंधित है, कोई सूचना किससे संबंधित है। कोई सूचना किससे संबंधित है। इस समस्या से निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए इस समस्या से निपटने के लिए फ्रीज पेन ऑप्शन का उपयोग करके कॉलम तथा रो को फ्रीज किया जा सकता है, कॉलम तथा रो को फ्रीज किया जा सकता है, इससे सूचनाओं को स्क्रॉल करने पर, सूचनाओं को स्क्रॉल करने पर इससे सूचनाओं को स्क्रॉल करने पर सूचनाएं आसानी से पता चल जाती हैं कि वह किससे संबंधित है। सूचनाएं आसानी से पता चल जाती हैं कि वह किससे संबंधित है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, अगला लिखिए स्प्लिट, स्प्लिट विंडो। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है अलग, अलग करना, ठीक है। SPLIT स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, ठीक है। इस ऑप्शन का उपयोग करने पर, ऑप्शन का उपयोग करने पर प्रदर्शित होने वाली विंडो दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे किया जा सकता है।
जिसे स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे किया जा सकता है। ऊपर या नीचे किया जा सकता है। अलग है हाइड अनहाइड दोनों साथ में, हाइड अनहाइड। हाइड अनहाइड, ठीक है। प्रदर्शित होने वाली विंडो को, प्रदर्शित होने वाली विंडो को प्रदर्शित होने वाली विंडो को इस फंक्शन की मदद से छिपाया अथवा प्रदर्शित किया जा सकता है। छिपाया अथवा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला लिखिए मैक्रो। अगला लिखिए मैक्रो। देखिए इस ऑप्शन का उपयोग या इस फंक्शन का उपयोग इस फंक्शन का उपयोग शीट पर किए जाने वाले कार्यों को, शीट पर किए जाने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जिसे शॉर्टकट की, जिसे शॉर्टकट की के माध्यम से सेव किया जाता है। शॉर्टकट की के माध्यम से सेव किया जाता है एवं पुनः उसी कार्य की पुनरावृत्ति होने पर, पुनः उसी कार्य की पुनरावृत्ति या फिर आवश्यकता होने पर आवश्यकता होने पर संबंधित शॉर्टकट की के माध्यम से, संबंधित शॉर्टकट की के माध्यम से आसानी से उस कार्य को किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फॉर्मेट मेनू के साथ होगी हमारी आपकी, ठीक है ना, जो सामान्य छुपा हुआ रहता है। जब आज हम कोई ड्राइंग का काम करते हैं तो तस्वीर लेके आते हैं तब हमें प्रदर्शित होने लगता है, ठीक है ना। जहाँ कुछ हमारे फंक्शंस हैं जो हमारे काम के हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और मंडे को सर हॉलीडे है, ये कंफर्म होगा ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। मंडे क्या है वैसे? हाँ ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। जैसा भी रहेगा तो हम आपको ग्रुप के माध्यम से सूचित करेंगे। ग्रुप में जुड़े हैं सभी लोग, ठीक है ना। आज के लिए